पूरे पागलपंती आज के पूरे दिन चल रहा था। और मैनिपुलेशन क्या होता है दोस्तों, आज के दिन आपको पता चला होगा। सबसे पहले न्यूज आता है कि ट्रम्प जो है वो टैरिफ अगेन कहीं ना कहीं जो इंडिया के खास करके आईटी इंडस्ट्री है वहां पे इम्पोज करने वाले हैं। और जैसे ही दोस्तों वो न्यूज लीक होता है इमीडिएटली मार्केट फॉल होता है। एंड देन फिर उसके बाद न्यूज आता है कि भाई नहीं नहीं नहीं, ये तो बस डिस्कशन ही चल रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद फिर कंप्लीटली मार्केट रिकवर करता है। और जो भी लोग यार फ्री वाले ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं, ज्वाइन टेलीग्राम बोल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं, उस लिंक को क्लिक करके अभी कभी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि लाइव मार्केट में जब भी मुझे वन साइडेड मोमेंट दिखता है डेफिनेटली मैं लेवल देता हूं। जैसे उस दिन 55,800 के ऊपर बाय करने के लिए बैंक निफ्टी को कहा था, और जब वो लेवल टूटा स्ट्रेट 150 पॉइंट का अप मूव दिया था। तो जाके दोस्तों फ्री वाले ग्रुप पे अभी कभी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और ये वाला वीडियो डेडिकेटेड है मंडे के दिन बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में क्या हो सकता है। आप बोलोगे फिर यार निफ्टी और सेंसेक्स का वीडियो कहां गया, मेरे भाई वो भी आ जाएगा। डेली में दो दो वीडियो अपलोड करता हूं, तो प्लीज आप लोग अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रख लीजिए। और मंडे के लिए आपने जो भी कॉल पुट होल्ड किया है दोस्तों कमेंट करके बता दीजिए। 101% वो सारे कमेंट में पढ़ता हूं, रिप्लाई भी देता हूं, तो आपको एक हेल्प मिल जाएगा। और मेरे से पहले तो मेरे भाइयों भी रिप्लाई दे देते हैं आपके कमेंट का, तो आपको एक गाइडेंस मिल जाएगा। तो जो भी आपने कॉल पुट होल्ड किया है कमेंट करके बता दीजिए। और आज के दिन कौन कौन ये फॉल में ट्रेप हुआ है दोस्तों, न्यूज देखने के बाद या फिर उस वोलेटिलिटी में, आप जरूर कमेंट करके बताइए। 100 लाइक स्मैश कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि बस दो वीडियो आप जितना प्यार देते हैं दोस्तों उसके लिए मैं एफर्ट देता हूं। तो यार लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कल के दिन हमने प्री प्रेडिक्शन किया था कि अगेन एफआईआई इस केस मार्केट में सेलिंग की तरफ जाएंगे, और गए, बट बहुत कम सेलिंग। और कहीं ना कहीं ये पूरे हफ्ते अगर आप देखोगे दोस्तों सेलिंग थोड़ा सा धीमा हुआ है। भले ही पूरे हफ्ते हर एक दिन सेलिंग हुआ है, बट थोड़ा सा धीमा होता होता गया। क्योंकि अगर आप प्रीवियस वीक देखोगे तो पागलपन था। आप खुद ही देखिए 6,500 करोड़ का सेलिंग, 3,800 करोड़ का सेलिंग, 8,300 करोड़ का सेलिंग। लेकिन ये वीक मंडे 1400, ट्यूसडे के दिन 1100, वेडनेसडे के दिन 1600, एंड देन थर्सडे के दिन सिर्फ कल के दिन 106 करोड़ का सेलिंग। बहुत मिनिमम मतलब मिनिमाइज हो गया है सेलिंग कहीं ना कहीं। तो शायद एफआईआई इस बाइंग की तरफ आ सकते हैं, बट फिर भी डाउट है। और मैं आज के दिन प्री प्रिडिक्शन में जाना चाहूंगा मंडे के डाटा के लिए कि एफआईआई स्टिल सेलिंग करके जा सकते हैं, बट थोड़ा सा डाउट लग रहा है। अगर बाइंग में आए तो भी भरोसा नहीं करना चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए वो बाइंग। तो प्लान नंबर ए से चालू करते हैं दोस्तों मंडे के दिन बैंक निफ्टी में। अगर मैं बोलूं आउटलुक आज के मार्केट का कुछ भी नहीं, फ्लैट ओपन हुआ, थोड़ा सा साइडवेज हुआ, यहां तक प्रीमियम बढ़ नहीं रहा था। आपने नोटिस किया होगा 10 बजे के बाद जब 54,000 का लेवल टूटा, एक स्पाइक आया पुट के तरफ, फिर पूरे दिन साइडवेज, एंड फिर न्यूज कहीं ना कहीं वो फॉल्स साबित हुआ कि यार नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, टैरिफ नहीं लगने वाला आईटी इंडस्ट्री में, बस एक डिस्कशन था नॉर्मली। वो फिर थोड़ा सा जितना गिरा था ऑलमोस्ट उतना मार्केट रिकवर करके क्लोज दिया है। तो मंडे के दिन इसी फ्लो के हिसाब से देखा जाए तो प्लान नंबर ए फ्लेट ओपन होते ही 54,275 अगर ब्रेकआउट करेगा तो बाइंग की तरफ जा सकते हैं। बट फ्लेट ओपन होके थोड़ा यहाँ पे ऐसे ही कंसोलिडेट होके एक ब्रेकआउट होना चाहिए एवं 54,275 के ऊपर। और अगर मंडे के दिन 54,450 के ऊपर निकलना चालू कर दिया तो आपको फिर कंफर्म एक शॉर्ट्स कवरिंग रैली देखने को मिल सकता है। एक एक करके हम रीजन समझते हैं। देखिए मैंने क्यों कहा कि मंडे के दिन एबव 54,200 लाइक 75 हम बाइंग की तरफ कहीं ना कहीं जाएंगे। इसके पीछे सबसे पहला रीजन है, आज अगर आप देखोगे मीडियम गैप ओपनिंग हुआ था, उसके बाद एक फॉल हुआ, फिर थोड़ा पॉज, फिर थोड़ा फॉल। तो ठीक है आज का डे का दोस्तों ये टॉप था। आज के दिन खुलते ही कहीं ना कहीं यहाँ से सेलर प्रेशराइज किए, डेफिनेटली न्यू सेलर अगेन मार्केट में आ चुके हैं इस लेवल पे। और मार्केट क्लोजिंग कहाँ पे दिया, आखिरी मोमेंट पे क्या हुआ, वो बहुत मैटर करता है। ओवरऑल फिर मार्केट ऊपर चढ़ा आखिरी मोमेंट पे 1 बजे के बाद। तो देखिए जितना दोस्तों फॉल हुआ था अगर आप नोटिस करोगे उसका 85% तो रिकवर हो गया, 90% भी आप कह सकते हैं, बस 10% बचाएं वो टॉप को छूने के लिए। तो
सिंपल है दोस्तों, बायर आखिरी मोमेंट पे डोमिनेट करके ही मार्केट को क्लोजिंग दिया है। तो फ्लेट ओपन होके साइडेज होके अगर ब्रेकआउट करेगा, जो आज का ही डे का हाई है वही मंडे के लिए एक रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर अगर जाएगा तो फिर पता चल जाएगा कि ठीक है, ये जो सेलर आए थे दोस्तों वो कहीं ना कहीं मिट चुके हैं और कंप्लीटली बायर डोमिनेशन इस लेवल के एबव होगा। और बाकी जो मैंने कहा कि 54,450 के एबव एक शॉर्ट्स कवरिंग रैली 54,450, क्यों, पीछे आके आप खुद ही देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। 54,416 से 54,450 परफेक्ट एक रेजिस्टेंस। ओके, सो इस रेजिस्टेंस के ऊपर अगर सस्टेन कर देगा तो आपको फिर बड़ा अपमूव देखने को मिल जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों। प्लान नंबर बी की तरफ चलते हैं। अगर मंडे के दिन फ्लेट ओपन होके, देखिए मैं नहीं तो एक काम करता हूँ, ड्राइंग रिमूव कर देता हूँ, सो मैं और भी कंफर्टेबली आपको समझा सकता हूँ। बहुत कुछ समझाना है। देखिए प्लान नंबर बी दोस्तों में एक रिवर्सल देता हूँ, आज बहुत कुछ है। देखिए ये आज के दिन लोग क्या को लाइक थिंकिंग करते हैं कि ओके हम वो एक ही व्यू लेके चलेंगे, फ्लेट ओपन हुआ ब्रेकआउट करेगा, तो नहीं, उसका उल्टा भी तो सोचिए। आप यहाँ पे क्या नोटिस किए, जो मैं आपके सामने आज के दिन लाइक लाइव एनालिसिस कर रहा हूँ। देखिए खुलते ही आज के दिन यहाँ से सेलर डोमिनेट किए, भले ही कुछ भी हो, साइडेज हो, जो भी हो, थोड़ा साइडेज हो के बाद में गिरा, जो भी हो, यहाँ से दोस्तों अगर आप हिसाब लगाओगे तो 555 पॉइंट फॉल किया है मार्केट। तो आज के दिन डेफिनेटली इस पॉइंट पे सेलर हैं। तो ऐसे आप भरोसा कर ही नहीं सकते कि मंडे खुलेगा और आराम से इसको तोड़ के भाग जाएगा। जब मार्केट यहाँ पे आएगा और जब ये लेवल को टच करेगा दोस्तों, तो यहाँ से कहीं ना कहीं बहुत हाई चांस है कि यहाँ से आपको एक रिजेक्शन भी देखने को मिले, क्योंकि जो फ्रेश रेजिस्टेंस बनता है ना, इमीडिएटली कभी भी वो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट नहीं करता। सेलर इतने भी कमजोर नहीं है कि भाई नीचे लेके आए और आराम से बाहर आएंगे और तोड़ के ऊपर चला जाएंगे, बहुत कम होता है ऐसे। तो हमें रिवर्सल के लिए भी रेडी रहना है। इसको प्लान नंबर बी पे रखिए, उसके बाद समझाता हूँ और एक मैं सेलिंग का सेटअप दूंगा। तो फ्लेट ओपन होकर अगर ऊपर जाता है या फिर कंसोलिडेट करके ऊपर जाता है और जैसे ही 54,275 का जो रेजिस्टेंस लेवल है दोस्तों, इसको मार्केट टच करके यहां से एक 5 मिनट टाइम फ्रेम पे रेड कलर का कैंडल बन जाता है, उसी कैंडल के लो के नीचे अगर एक रेड कलर का कैंडल प्लांट हो जाता है तो हमें प्योर रिजेक्शन देखने को मिलेगा। और यहां से आप सेलिंग की तरफ भी पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि हमें एक कंफर्म हो जाएगा कि ओके ये आज का डे का रेजिस्टेंस था, मंडे मार्केट खुला ऊपर गया, इसको ब्रेकआउट नहीं कर पाया, सेलर फिर प्रेशराइज करेंगे, फिर मार्केट नीचे आएगा। और ये जो फ्रेश सेलर है दोस्तों, इसको पहली बार मार्केट टच करेगा, पहली बार मार्केट फील करने वाला है मंडे के दिन ये लेवल को, तो टच करेगा, यहां से रिजेक्शन शो किया तो आप सेलिंग की तरफ भी जा सकते हैं। बहुत कुछ है दोस्तों। और एक बात भी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यार आपको मतलब कोई भी टेंशन हो या फिर कुछ भी मतलब कंफ्यूजन हो, बोल के हर एक सिचुएशन के लिए रेडी रहिए। और चलो और एक भी सिचुएशन में बोल देता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ऑब्जर्व किया हूँ, मैं देखता हूँ ये सब होता रहता है। सबसे पहले तो हमने डिस्कस किया कंसोलिडेट होके ब्रेकआउट किया, देन बाय। दूसरा डिस्कस किया कंसोलिडेट होके टच किया, रिजेक्शन दिखा तो सेल। तीसरा है फेक ब्रेकआउट, जो सबको पता होता है। एक डायलॉग, आप मतलब एक डायलॉग भी इसको आप बोल सकते हैं कि बात याद रखिए, पूरे दुनिया को जो पता होता है ना वो कभी होता नहीं है। अगर इतना आसान होता तो हर एक पर्सन पैसा कमाता। पूरे दुनिया को अगर पता है ना, पूरे दुनिया को दिख रहा है ना कि ठीक है भाई ये एक रेजिस्टेंस है, तो भाई पूरे दुनिया को पता है कि ये रेजिस्टेंस है, फ्लेट ओपन होगा ब्रेकआउट करेगा, तो भाई इतना आसान अगर ट्रेडिंग होता तो भाई कोई भी फिर गरीब नहीं रहता, सब पैसा कमाते। मार्केट ऑपरेटर जो है वो ट्रेड करने की कोशिश करता है, जो साइकोलॉजी है उसका उल्टा हमेशा मार्केट चलता है, सो दैट यहाँ पे लोग फंसे, अपने पैसे गवाएं, एंड देन जो असली पैसा है दोस्तों, जो स्मार्ट मनी है वो कमाएं। सो जो आज का डे का हाई है उसको मार करके रखिए। मंडे के दिन अगर फ्लेट या फिर कंसोलिडेट हो के जैसे भी हो के ब्रेकआउट किया, मान लेते आपने ट्रेड लिया, चलो मान लिया आपने कॉल लिया, चलो ब्रेकआउट किया तो आपने कॉल लिया, लेकिन उसके बाद अगर थोड़ा ऊपर जाके घूमा ऐसे उल्टा यू बना के, और जैसे ही 54,275 के नीचे क्लोजिंग दिया एक रेड कैंडल, इमीडिएटली एग्जिट कर सकते हैं अपने बाइंग पोजीशन पे और पुट के तरफ आप बैठ सकते हैं। क्योंकि क्या करेगा मार्केट, जो आज का डे का हाई है दोस्तों उसको ब्रेकआउट दिखा देगा, बहुत सारे लोग कॉल बाय करेंगे, एक दो कैंडल भी बनाएगा, लोग फंस भी जाएंगे, एंड देन वहां से घूम के दोस्तों
कहीं ना कहीं सबको ऊपर कॉल पे फंसा के इसके नीचे कैंडल क्लोज कर देगा और उसके बाद एग्रेसिवली सेलिंग आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑलरेडी यहाँ पे ट्रैप हो गए होंगे। तो ये सेटअप भी आप ध्यान रखिए। मैं आपका टाइम थोड़ा सा ज़्यादा ले रहा हूँ, मुझे पता है, बट मैं नहीं चाहता कि कोई, अब तो 3 सिचुएशन बता दिया, 3 सिचुएशन के अलावा और कुछ होने तो नहीं वाला। तो अब आपको सबको समझ में आ गया। बाकी और एक दोस्तों सेटअप मैं बताता हूँ, ये प्लान नंबर बी पे ही बताने वाला था। देखिए यहाँ पे भी वही है कि भाई दो तरफा हम देख सकते हैं, लाइक 53,937 से 53,971, 53,937 से 53,971 प्रॉपर एक सपोर्ट लेवल है। क्योंकि सबसे पहले तो अगर आप देखोगे 53,971 एक सपोर्ट था, वो टूटा, और जैसे ही वो सपोर्ट टूटा रेजिस्टेंस था। अब 53,937 तो आज के दिन वैसे भी रेजिस्टेंस था। तो ये दो दो रेजिस्टेंस लेवल क्या हुआ है आज के दिन सेकेंड हाफ पे ब्रेकआउट होके मार्केट इसके ऊपर क्लोज दिया है। यानी कि रेजिस्टेंस जब इस पॉइंट पे ब्रेकआउट हुआ दोस्तों, ये अब सपोर्ट बन चुका है। सो 53,937 से 53,971 प्रॉपर एक सपोर्ट है। तो सेटअप ये है कि अगर मार्केट मंडे के दिन गैप डाउन थोड़ा खुल के नीचे आता है और जैसे ही ये सपोर्ट को टच करता है, टच करके इसी सपोर्ट जोन में से कोई भी लेवल को टच करके अगर एक ग्रीन कैंडल प्लांट होता है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, उसी कैंडल के हाई के ऊपर और एक ग्रीन कैंडल प्लांट हो जाता है, तो हम अगेन बाइंग की तरफ जाएंगे। क्योंकि परफेक्ट सेटअप बनाएगा कि मार्केट आज के दिन ये रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके ऊपर गया है, मंडे पुलबैक लेगा, सपोर्ट यहां पे लेगा और यहां से फिर उठना चालू करेगा। परफेक्ट सेटअप दोस्तों, ठीक है। बाकी और भी सेटअप बताता हूं, क्योंकि बाकी डेज पे मैं नॉर्मली ऐसे सिर्फ बोल के दोस्तों सिंपल सेटअप बता के चला जाता हूं, बट आज मैं नहीं चाहता, क्योंकि लोग रिक्वेस्ट करते हैं यार थोड़ा समझाओ हमें। तो बाकी अगर मंडे के दिन फ्लैट ओपन हो गए, साइडेज हो गए, पूरा ही एग्रेसिवली ब्रेक डाउन कर दिया, 53,937 के नीचे चला गया, 53,937 के नीचे, तो आपको एक सेलिंग मोमेंटम देखने को मिलेगा। क्योंकि रीजन अभी आपको समझ में आ गया होगा कि रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट किया, सपोर्ट है। अब जब मंडे सपोर्ट ही तोड़ देगा तो सेलिंग देखने को मिलेगा, और ये जो अप मूव है दोस्तों ये फेल होता हुआ दिख जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों। अब तो भाई कोई भी कंडीशन बचा ही नहीं, हर एक कंडीशन हमने डिस्कस कर लिया है। बाकी अगर मंडे के दिन कुछ बहुत बड़ा गैप अप ओपनिंग होता है, सीधे सेलिंग की तरफ जाना है, और कुछ वहां पे कुछ कंफ्यूजन नहीं है। क्योंकि गैप अप अगर हुआ तो दोस्तों रेजिस्टेंस जोन पे ही खुलेगा, वहां से सेलर प्रेशराइज करेंगे और मार्केट नीचे की तरफ जाएगा और प्रॉफिट बुकिंग भी आएगा, जो भी दोस्तों लाइक कॉल लेके गए हैं उनके तरफ से। तो अगर गैप अप खुला तो सेलिंग की तरफ जाएंगे, तो अगर गैप अप खुला तो जो भी पहला 5 मिनट कैंडल है उसी कैंडल के लो के नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज देता है तो डाउन की तरफ जाएंगे। बाकी ट्विस्ट अगर आया और मंडे के दिन गैप डाउन ओपन हो गया, जो कि हो भी सकता है, क्योंकि आज के दिन दोस्तों लाइक जो यूएसए का है वो जॉब डाटा आने वाला है, तो वो भी इम्पेक्ट करेगा मार्केट को। लेट्स सी क्या होता है, वो तो हमें आने के बाद ही दोस्तों पता चलेगा कि भाई क्या है मार्केट के लिए, पॉजिटिव है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर गैप डाउन खुला 300 पॉइंट 250 पॉइंट समथिंग, तो गैप डाउन के बाद फिर थोड़ा बोरिंग सा अपसाइड का मूव आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंडे गैप डाउन खुला तो। क्योंकि देखो नीचे सपोर्ट है, यहाँ पे अगर आप देखोगे सपोर्ट है दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखोगे सपोर्ट है, बेस बना रहा है मार्केट धीरे धीरे कंसोलिडेट करके। यहाँ पे आप देखिए तो बेस नीचे बन रहा है। सो अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो भी गया, फिर से बायर आएंगे, फिर से पुश करने वाले हैं। सो आफ्टर गैप डाउन जो भी दोस्तों पहला 5 मिनट का लाइक कैंडल बनेगा, एक मीडियम साइज का कैंडल बनना चाहिए, उसी कैंडल के हाई के ऊपर अगर कोई कैंडल क्लोज देता है तो बाइंग की तरफ जाएंगे। बाकी चलते हैं ऑप्शन चेन पे। देखिए 54,099 54,100 पे क्लोज दिया है, तो ये हमारे कॉल राइटर रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, पुट राइटर सपोर्ट 54,100 पे क्लोज दिया है। सबसे हाईएस्ट कॉल राइटिंग कहीं पे भी नहीं है आज के दिन। जो सेकेंड हाफ में अपमूव आया दोस्तों, अगर आप देखोगे किसी को भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो कॉल को सेल करके जाएं एग्रेसिवली। 54,200 पे सिर्फ 16,000 कॉल राइटर, 54,300 से तो -10,000 कॉल राइटर वाइप आउट हो चुके हैं, भागे हैं। ऊपर के लेवल पे कुछ खास कॉल राइटर है नहीं, और कुछ है नहीं, बस डे का हाई टूटा, फिर जो हम टेक्निकल डिस्कस किया वही प्रायोरिटी रहेगा। सपोर्ट की बात करूं तो हाँ 54,000 को एक बहुत अच्छा सपोर्ट आप मान सकते हैं। 54,000 एक राउंड लेवल, एंड सपोर्ट अगर आप देखोगे 71,000 से ज्यादा पुट राइटर बैठे हैं, बहुत अच्छा सपोर्ट। सो बिलो 54,000 डाउन की तरफ जाएंगे।
बाकी चल जाते हैं दोस्तों थोड़ा सा फिन निफ्टी की तरफ। फिन निफ्टी भी सेम है, कुछ खास है नहीं। देखिए फिन निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होके ब्रेकआउट देता है 25,914 के ऊपर तो बाइंग की तरफ जाएंगे एबव 25,914, क्योंकि प्रॉपर दोस्तों ऊपर से एक छोटू सा ट्रेंड लाइन आ रहा है ब्लू कलर का, वो ब्रेकआउट करेगा और जो आज का लास्ट स्विंग है, जो रेजिस्टेंस है, वो ब्रेकआउट करेगा तो बाइंग की तरफ। सपोर्ट की बात करूं तो फ्लैट ओपन होके 25,824 के नीचे जाता है तो सेलिंग बिलो 25,824, क्योंकि आपको रीजन पता है जो लाइक 25,824 जो है वो एक रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट किया, फिर यहाँ पे सपोर्ट बना, फिर इस सपोर्ट के नीचे गया तो डाउन, बाकी गैप अप गैप डाउन पे तो आपको पता है सेम प्लान एग्जीक्यूट करना है बैंक निफ्टी का। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, जाके फ्री वाले ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, अपनी मम्मी को बहुत सारा प्यार दीजिए, उनका हमेशा प्यार कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं कल के दिन, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय एंड सी यू।